किसी भी इन्वर्टर में ऑन ग्रिड ऑपरेशन के अंदर हमें सबसे बड़ा जो इशू फेस करने को होता है इनकंसिस्टेंट वोल्टेज। जैसे जैसे ग्रिड फीडिंग इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे हम फीडिंग करते हैं ग्रिड की तरफ, तो हमारे जो वोल्टेज होते हैं ग्रिड के वो इंक्रीज़ करते जाते हैं। एक सर्टेन लेवल के ऊपर हमारे इन्वर्टर की सेटिंग पे डिपेंड करता है। एक सर्टेन लेवल पे जाके हमारा इन्वर्टर ग्रिड को ट्रिप करा देता है। तो फीडिंग ऑपरेशन के दौरान बार बार ट्रिपिंग का इशू हमें फेस करना पड़ता है। इसके दो सलूशन हैं। एक सलूशन तो ये है कि आप अपने इन्वर्टर का जो लेवल है, जो उसकी ट्रिपिंग लिमिट है, वोल्टेज को एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के वो ट्रिप करा देते हैं, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी वोल्टेज, स्पेशली रिमोट एरिया में, देहातों में, इसके बाद भी अगर फिर भी ग्रिड ट्रिप कर रहा हो, इससे भी ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं? इसके लिए हम नेट्रॉक्स के 8 किलो और 6 किलो वाट के इन्वर्टर की कोड प्रोटेक्टेड सेटिंग में जाके ग्रिड सेटिंग को देखते हैं। उसमें हमारे पास VW के नाम से एक सेटिंग है। VW सेटिंग को अब समझने की ज़रूरत है। VW सेटिंग एक्चुअली है क्या? VW मतलब वोल्टेज पावर, वोल्टेज वाटेज। VW में हम वोल्टेज और वाट को कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज के अगेंस्ट वाट। वाट हमारे पास वो पावर है जो हमारा इन्वर्टर आउटपुट पे दे रहा होता है, और वोल्टेज जो ग्रिड के वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो हम इन्हीं को कंट्रोल करके, हमारी आउटपुट पावर को कंट्रोल करके वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है ग्रिड की पावर हम जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं फीडिंग, तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ होते हैं। VW सेटिंग में सबसे पहले V1 और P1 है। V1 ग्रिड के वोल्टेज हैं कि 120.4% तक जो पावर है वो 100% रहे। 8 किलो वाट का इन्वर्टर है तो 8 किलो वाट ही दे, 6 किलो वाट का है तो 6 किलो वाट ही दे। लेकिन V2 में हम फिर जाके सिलेक्ट करते हैं कि इससे कितने ज़्यादा बढ़ जाएँ या कम हो जाएँ, फिर पावर कितनी कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल V2 में लिखा हुआ है 120.2%। जब ये वोल्टेज रीच होंगे तब P2 मतलब पावर इन्वर्टर की 80%, 98% तक आ जाए, मतलब 2% ड्रॉप हो जाए। तो जैसे ही पावर ड्रॉप होगी तो हमारे वोल्टेजेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और हमारा इन्वर्टर ट्रिप नहीं करेगा। इसी तरह हम स्लो बनाते हैं। V1, V2, V3 और V4 को यूज़ करके हम एक स्लो बनाते हैं कि भाई 120% तक पहुंच जाएं तो 100% काम कर रहा हो, 121% तक पहुंच जाए तो 98% काम कर रहा हो। इस तरह V3 को यूज़ करके हम एक और लगा, इस तरह एक स्लो बना लेते हैं कि हमारे जितने भी ऊपर वोल्टेज जाते रहें, पावर कट होती रहे, इन्वर्टर ट्रिप नहीं होगा, पावर कट होकर दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगी। फिर जैसे आपके ग्रिड के वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे तो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करना शुरू कर देगा। ये V1, V2, V3 कैलकुलेट करने का फार्मूला मैं इधर स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, इसको देख लें। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपने ग्रिड की लिमिट क्या रखना चाहते हैं। अब हम चेक करेंगे हमारा इन्वर्टर ये सेटिंग चेंज करने के बाद ट्रिप करता है या फिर अपनी पावर को कम कर देता है। देखिए हमारी फीडिंग अभी जा रही है, तो हमारे वोल्टेज चूँकि मैंने 120% रखा है, तो वो मेरे बनते हैं 275 वोल्ट। 275 वोल्ट पर रीच करके ये ट्रिप होने की बजाय पावर को ही डिक्रीज़ कर देना चाहिए, इन्वर्टर को अपनी पावर को ही कट कर देना चाहिए ताकि ट्रिप ना हो। तो इसकी फीडिंग आप देख रहे हैं 3.63 आ रहा है। उसके ग्रिड वोल्टेज भी अभी चेक करते हैं कि हमारे ग्रिड वोल्टेज कितने पे जाके ट्रिप होते हैं या फिर वो अपनी पावर को ही रिड्यूस कर देता है। 270 आ रहा है, 272। ये देखें जो यहाँ पे एक्यूरेट नहीं आ रहे, इन्वर्टर में एक्यूरेट आते हैं। तो उसने ट्रिप होने की बजाय जो फीडिंग पावर है एम्पेयर में, उसको ही कम कर दिया। अब जैसे जैसे देखें दोबारा एक सर्टेन लिमिट पे पहुँचते हैं मेरे वोल्टेजेस ग्रिड के, तो एम्पेयर खुद ब खुद नीचे चले जाते हैं। मतलब इन्वर्टर अपनी पावर को ही कम कर देता है ट्रिप करने की बजाय। तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम इस तरह हो जाता है, आपके ग्रिड के अकॉर्डिंगली आपका इन्वर्टर रिएक्ट कर रहा होता है। दोबारा 15 और 12 पे आ गए हैं क्योंकि वो लिमिट रीच हो गई थी, जितनी लिमिट मैंने परसेंटेज लगाई है अपने इन्वर्टर की सेटिंग के अंदर। तो इस तरह बार बार ट्रिपिंग के इशू से हम बच सकते हैं। तो इन्वर्टर की ग्रिड के ऊपर जो हमें वोल्टेज शो हो रहे हैं उसको भी हम देखते हैं। 275 आ रहे हैं, अभी 275 ही लिमिट है। तो वो रीच हुई है, इसलिए 14 एम्पेयर जाने लग गए हैं, हालांकि वो पहले 18-17 एम्पेयर तक जा रहे थे। इसी तरह आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। ये एक्टिव पावर को यूज़ करके हमने क्या किया, अपनी ग्रिड को स्टेबलाइज कर किया है। दूसरे सेक्शन के अंदर इसी इन्वर्टर की VW सेटिंग के पास हमारे पास VQ सेटिंग भी है। ये हमारे पास एक्टिव पावर है, उसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर अब कैसे काम करती है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। रिएक्टिव पावर होती है स्टेबलाइजेशन फंक्शन है। वो अगर वोल्टेज नीचे, जैसे हमारे वोल्टेज ऊपर बूस्ट कर रहे थे, हमने इसको नीचे लाया है, तो इसकी रिएक्टिव पावर इन्वर्टर की अपनी एक रिएक्टिव पावर होती है। वो अगर इन्वर्टर के वोल्टेज बहुत नीचे चले जाएँ तो वो उसको बूस्ट करके ऊपर ले आती है।
फॉर एग्जांपल गर्मियों के अंदर आपके घर के ऊपर जब लोड हो, फीडिंग ना हो, रात के टाइम की मैं बात करूँ, 2-3 एसी चलाते हैं तो वोल्टेज बहुत नीचे चले जाते हैं, 190 पे आ जाते हैं, उससे भी नीचे चले जाते हैं, तो इन्वर्टर फिर भी ट्रिप कर जाता है क्योंकि उसकी डाउन लिमिट रीच हो जाती है। तो हम रिएक्टिव पावर की सेटिंग को यूज़ करके हम अपने इन्वर्टर के वोल्टेज को बूस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसी तरह जैसे फ्रिज वगैरह का स्टेबलाइज़र काम करता है, वैसे हमारा इन्वर्टर इसमें ये सेटिंग है कि ये स्टेबलाइज़ करता है, बूस्ट कराता है वोल्टेज को ताकि वो ट्रिप ना करे। इस सेटिंग के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।